हाय एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट, ठीक है। देखो, मर्ज सॉर्ट में हमने क्या करा, एक हम एरे लेते हैं। एरे लिया आपने जो कि अनसॉर्टेड एरे है। अनसॉर्टेड एरे आप कुछ भी लिख दो, 1 3 एंड 0, ठीक है। अब ये आपने करा। अब इस एरे में सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें ये जो मर्ज सॉर्ट होता है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक एरे ये बन जाएगा और एक ये एरे बन जाएगा, राइट। ये आपने कर दिया इसको डिवाइड, जो फर्स्ट करा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब इस वाले एरे में हमारे कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी जब आपने डिवाइड करा इसे मिड से, 7 5 2, और इधर कौन सी आ जाएंगी, 1 3 0। अब देखो, इसका ये स्टार्टिंग है, आपने मिड से यहाँ मिड लिया था s प्लस ई डिवाइड बाय 2, तो मिड पॉइंट निकाल करके इसे डिवाइड कर दिया। तो ये तो आपका आ गया लास्ट वाला मिड, और यहाँ पे ये कौन सा आएगा, मिड प्लस 1, और ये एंड क्या आ जाएगा, एज इट इज़ एंड। ये डिवाइड हमने कर दिया। अब नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होगा, सॉर्टिंग। आप इसको करोगे ये और यहाँ से ये, इसमें आप रिकर्शन मेथड ले सकते हैं। रिकर्शन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं। तो आपने इसको सॉर्ट करा तो ये कितना आया, 2 5 7, और यहाँ पर कितना आ गया, 0 1 एंड 3। अब इसको देखो, यहाँ से आपने इसको सॉर्टिंग कर दी। देन फिर एक हम एरे लेंगे जिसमें हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, इसको और इसको। इस एरे में यहाँ पर आपने क्या करा, सॉर्ट करा, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे मर्ज करोगे। यानी थर्ड स्टेप में क्या करते हो, फर्स्ट में आप इसे डिवाइड करते हो, सेकंड में आप इसको सॉर्ट करते हो, और थर्ड में इसको अगेन मर्ज कर देते हो। अब मर्जिंग कैसे होगी, अब देखो मर्जिंग में क्या होगा कि आपका एक यहाँ से हमने एक जे वैल्यू किसको कर लेते हैं, यहाँ से एक आई इंटीजर ले लेते हैं। अब सबसे पहले आपने जे किसको कर रहा है, इसको इनिशियलाइज कर रहा है, आई किसको कर रहा है, इसको इनिशियलाइज कर रहा है। अब अगर आपका जे छोटा है आई से, तो आपका यहाँ पर जे आ जाएगा। इसको हम के ले लेते हैं, जो ये वाला है जिसको हमने टेम्परेरी एक तरह से लिया है। ये वाला जो हम एरे ले रहे हैं इसका इसमें के ले लिया, इंटीजर वैल्यू, और इसकी भी स्टार्टिंग है और ये एंड है। अब देखो, सबसे पहले इन दोनों में हमें एक, जब हम लॉजिकल इसका पढ़ेंगे, लॉजिक देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इसका ये जे वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है या आई का एलिमेंट छोटा है। जो एलिमेंट छोटा होगा वो हम कहाँ पुट कर देंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जे यहाँ पे चला जाएगा, यानी 1। अब 1 और आई तो यहीं पर ही है, तो 1 और 2 इन दोनों का कंपैरिजन होगा। अब कौन सा छोटा है, तो ये वाला 1 छोटा है, तो 1 आ जाएगा। फिर जे कहाँ चला जाएगा, जे यहाँ चला जाएगा। अभी आई यहीं पर ही है, जे हमारा यहाँ पर आ गया, तो जे में कौन सी वैल्यू आ गई, अब 3 आ जाएगी। तो अब 3 को कंपेयर करेंगे हम 2 के साथ में, तो अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, अब आई की वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है जे वाली। तो यहाँ पे हम पहले 2 रखेंगे, तो अब 2 जब यहाँ रखा तो आई कहाँ चला गया, यहाँ आ गया 5 पे। अब 5 का कंपैरिजन किससे होगा, 3 से, क्योंकि आई और जे हमारा अभी 3 पर है और आई कहाँ पर है, 5 पर है। तो इन दोनों में कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, 3 आ जाएगा। अब जे उसके बाद कहाँ चला जाएगा, बाहर, वो बाहर निकल गया क्योंकि उसके बाद उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, ये इसका लास्ट वैल्यू थी। अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर आई अभी हमारा कहाँ पर है, 5 पर है, तो हमने इसको 5 लिख दिया और फिर 7, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके थे तो वो हम एज इट इज़ उसमें कॉपी कर देंगे। तो अब ये हमारा सॉर्टेड एरे आ गया, जो मर्ज एरे, राइट। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक कैसे होता है, कि इसका जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम बनाओगे। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालते हो कि भाई अगर हमारे पास में इफ़ कंडीशन है, पहले जैसे आपने लिखा ये मर्ज
सॉर्ट, यहाँ से एक एरे आपने बना दिया और एक ये इंट, इसका मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, आपको लॉजिक बता रही हूँ, उसके बाद आप प्रोग्राम उसको खुद लिख लेना। यहाँ से इफ़, अब पहली कंडीशन क्या आती है, अगर s इक्वल टू ई है कि आपके पास में एक ही वैल्यू है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो तो फिर क्या आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा कि उसमें आपको सॉर्टिंग करनी ही नहीं है। एल्स में क्या आ जाएगा, आपका एक इंट ले रहे हो, आप मिड निकाल रहे हो, मिड निकालते हो कैसे, s प्लस ई डिवाइड बाय 2, आपने मिड वैल्यू निकाली। अब मिड वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन लगाते हैं। तो रिकर्सिव कैसे करोगे, रिकर्सिव ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन लगाएंगे हम। यहाँ से ये करा आपने मर्ज सॉर्ट, यहाँ पर ए एस देन मिड। इसके लिए रिकर्सिव के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आती है, एस यानी स्टार्टिंग वैल्यू, मिड प्लस 1 और ई लास्ट की। तो आपका फर्स्ट क्या आ जाएगा, ए एस, यानी देखो ए तो एरे है, एस इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है और मिड कौन सी है, ये लास्ट की वैल्यू है। दूसरा क्या आएगा, ये मर्ज सॉर्ट ए मिड प्लस 1 एंड ई, ये इसके लिए हो जाएगा। जो दूसरे वाले के लिए ए एरे हो जाएगा, मिड प्लस 1 ये वैल्यू और ई कौन सा है, ये लास्ट वाली वैल्यू। अब आप इसका कैसे करते हैं, हम यहाँ पर एक आई लेंगे, इंट आई लिया आपने, आई जब ये वाले एरे के लिए हमने आई को लिख लेते हैं हम, ये एस कर देते हैं और एक इंट जे ले लिया, जे कहाँ पर आएगा, ये वाला, तो मिड प्लस 1 के लिए, और एक इंट के ले लिया हमने, जो इसकी भी स्टार्टिंग वैल्यू ये है अभी, तो उसको भी हम एस लिख देते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेरी एरे, जो जिस एरे में हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ टेम्परेरी एरे। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या करते हैं, आपने जो ये टेम्परेरी एरे लिया है, इसमें कितने भी आप कुछ भी डाल दो आप इसका, इतने आपने इसके साइज डिक्लेयर कर दिया। देन वाइल लूप लगाते हैं। अब देखो यहाँ से आई और जे को कंपेयर करना है। आई और जे को कैसे कंपेयर करते हैं हम, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू मिड, क्योंकि इसका ये मिड है और ये आई की स्टार्टिंग वैल्यू है, तो इससे ये छोटा होगा। जब तक ये छोटा रहेगा या उसके इक्वल होगा तब तक तो हम इस एरे में रहेंगे, अदरवाइज उस एरे से बाहर चले जाएंगे। और एंड जे के लिए क्या करते हैं, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू ए, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, लूप में हम जाएंगे, लूप में जाते हैं हम, इफ ए आई, अगर ए आई छोटा है किससे, ए जे से, ए जे से छोटा है तो कहाँ पर आ जाएगा ये वैल्यू, ए आई, यानी ये वैल्यू छोटी है ए जे से, तो कहाँ पर आएगी वो वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, टेम्प के प्लस प्लस भी कर देते हैं साथ साथ, ए आई प्लस प्लस, और एल्स में क्या चला जाएगा, एल्स में जाएगा टेम्प के प्लस प्लस इक्वल टू ए जे प्लस प्लस। अगर वो वैल्यू छोटी हुई तो वो वैल्यू आ जाएगी जे वाली, आई की वैल्यू छोटी हुई तो आई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इसमें कॉपी कर दोगे तो हमारा ये एरे जो मर्ज वाला एरे है, वो मर्जिंग का एरे, जिसे हमने टेम्परेरी एरे लिया, फिर चाहे तो आप इसको दूसरे एरे में इसे सेम इसको कॉपी कर दो तो वो आपका ओरिजिनल एरे हो जाएगा। तो ये था आपका मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में आपने इसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकालने के बाद में इसमें 3 स्टेप्स हैं, डिवाइड, देन सॉर्टिंग एंड देन मर्जिंग। डिवाइड करा आपने मिड पॉइंट निकाल करके, तो एस और मिड एंड मिड प्लस 1 एंड ई, और फिर इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्टिंग के बाद में एक आई लूप चलाया, इसके लिए जे लिया, और आपका आई अगर छोटा है तो आपने आई को यहाँ पर ये जो टेम्परेरी लिया है, टेम्परेरी एरे लिया है, इसमें इसे कर देंगे। अदरवाइज जे छोटा है तो जे को कॉपी कर देंगे, तो ये आपकी मर्जिंग हो जाएगी। लास्ट में आपका ये सॉर्टेड एरे हमें मिल जाएगा। थैंक यू।